उत्तराखंड में जहां सती का सिर गिरा वहीं हुआ चमत्कार। सुरकंडा देवी मंदिर की रहस्यमय कहानी क्या आपने सुनी है दोस्तों? 51 शक्तिपीठ में से एक मां सुरकंडा देवी का मंदिर। यहां गिरा देवी सती का सिर। प्रसाद के रूप में मिलती है औषधि। सब बताने के लिए आपको आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ आस्था नहीं बल्कि शक्ति का रहस्य भी जीवित है। मां सुरकंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां देवी सती का सिर गिरा था और तभी से यह स्थल शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन इस मंदिर की एक और खास बात जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। यहां प्रसाद के रूप में मिलती है एक ऐसी औषधि जो सिर्फ शरीर नहीं आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। तो क्या है सुरकंडा देवी मंदिर का चमत्कारी इतिहास? क्यों श्रद्धालु इसे शक्ति का सर्वोच्च केंद्र मानते हैं? मेरे इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे सब कुछ। दोस्तों, देवों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में आपने खूब मंदिर देखे होंगे, कई के दर्शन आपने किए होंगे। आज मैं आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने के लिए आया हूं, जहां मान्यता है कि अगर इंसान यहां आता है तो उसके पाप धुल जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, मनचाहा वरदान मिलता है। यही नहीं दोस्तों, इस मंदिर की अपनी एक ऊर्जा है जो माना जाता है कि ऐसे स्थलों पर ऊर्जा भंवर, यानी कि ऊर्जा भंवर पर इस मंदिर का होना, कई रिसर्च रिपोर्ट लेख सब बताते हैं कि ऐसी जगह पर आध्यात्मिक और पारलौकिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जो वहां जाने वालों को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। यहां दोस्तों बता दूं कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का सिर गिरा। मां दुर्गा का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ सुरकंडा मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में है, पट्टी के सुरकट पर्वत पर मौजूद। जी हाँ दोस्तों, भीड़ भाड़ से दूर ये मंदिर गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है, जिसे सुरकंडा देवी मंदिर के नाम से हम सब जानते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थल है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी ऊर्जा से जुड़े महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर उन भक्तों और ऊर्जा साधकों को आकर्षित करा है जो इस जगह के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। ललक उनके अंदर है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह मंदिर एक ऊर्जा भंवर पर स्थित है। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि मंदिर भारत के शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये वही स्थान है जहां देवी सती का सिर गिरा था, इसलिए इसका नाम सुरकंडा रखा गया। पारंपरिक भारतीय वास्तुकला शैली में बना यह मंदिर, आप पहाड़ों और घाटियों का दीदार यहां से कर सकते हैं। अद्भुत नज़ारा यहां से दिखता है। दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला काफ़ी साधारण है। यहां पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को लगभग 2.5 किलोमीटर कठिन और खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे, क्योंकि ये रास्ते मार्ग सुंदर हैं। जहां चढ़ते हुए आपको बलूत के पेड़ मिलेंगे और सफ़ेद पर्वत शिखर की झलक मिलेगी। यहां से जुड़ी यात्रा खुद में ही शुद्धिकरण के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, यहां आकर श्रद्धालु प्रकृति में घुल जाता है, उससे जुड़ जाता है। दोस्तों, देवी मंदिर को लेकर एक खास बात यह बताई जाती है कि यहां प्रसाद के रूप में रोसली की पत्तियां दी जाती हैं, जिसके अपने औषधि गुण हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्र में देव वृक्ष की ऊर्जा हासिल है, इसलिए पेड़ की लकड़ी को इमारती या फिर दूसरे व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में अगर बात होती है तो ये मंदिर और मंदिर से खास है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊर्जा भंवर पर स्थित होने से। अब कह रहे होंगे बार बार, ऊर्जा भंवर क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो आपको आध्यात्मिक तौर पर, साधना के तौर पर ऊर्जावान बनाती है। ऊर्जा चिकित्सकों ने मंदिर का दौरा किया, कई रिसर्च करने वालों ने इस मंदिर का दौरा किया। उन्होंने पाया गहन अध्ययन के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव यहाँ पर होता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ लोग अक्सर आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन जब उन्हें उस शक्ति का एहसास होता है तो ये मानो कि यहीं के बन के रह जाते हैं। भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गहरी एकाग्रता और दिव्य उपस्थिति की अनुभूति सबको होती है। दोस्तों, यहाँ आने का, मंदिर में माँ के दर्शन करने का वैसे तो कोई समय नहीं है। कभी भी आप जाइए, साल में आपको माँ के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन
कुछ लोग घूमने के पर्पज से भी जाते हैं। तो सबसे अच्छा वक्त मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच में माना जाता है, यानी कि अक्टूबर का महीना, उसके बाद नवंबर। इस दौरान यहाँ लोग बढ़ चढ़कर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा आते हैं और मान्यता है कि इस वक्त में देवी का जो आशीर्वाद होता है लोगों को ज़्यादा मिलता है। इसलिए कुछ महीनों को चुन लिया गया माँ के दर्शन के लिए। मौसम ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर परफेक्ट ये पूरा इलाका, सुहावना मौसम और पर्वतीय दीदार इसे और ख़ास बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो मंदिर की बनावट और जो यहाँ पर मंदिर स्थित है वो इलाका ऊंचाई में है। वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद पहाड़ दिखाई देंगे। ये मंदिर केवल धार्मिक चीज़ों के लिए ही नहीं जाना जाता दोस्तों, ये वो स्थल है जहाँ प्रकृति से जुड़ी हर एक चीज़ देखने को मिलती है और लोग बार बार यहाँ जाना चाहते हैं। बहुत से लोग गए भी होंगे, बहुत से लोग जाना चाहते होंगे और कुछ लोग खबर देखेंगे तब जाएंगे, इस कहानी को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप माँ सुरकंडा माता मंदिर के बारे में, यहाँ के रहस्यों के बारे में? प्रसाद तो हर मंदिर में मिलता है ना, लेकिन यहाँ मिलने वाला औषधीय प्रसाद शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो भी गुणकारी। शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी वो एक औषधि है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।